हफ्ते की रात पुराने शहर हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर उसके अपने भाई ने कुछ खानदानी मसाइल पर हफ्ते की रात कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साला शेख मुख्तार के हैसियत से हुई है। मुख्तार हाफिज बाबा नगर में वाक़े रिश्तेदार के घर एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उनके बड़े भाई शेख ईसा भी तकरीब में मौजूद थे। खानदान में कुछ मसाइल चल रहे थे और ईसा ने अपने वालिदैन से पूछा कि वो हाल ही में उसके घर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के लिए क्यों नहीं आई। मुख्तार ने मुदाखलत करते हुए अपने बड़े भाई ईसा को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान ईसा और मुख्तार के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से के आलम में ईसा बावर्ची खाने में गया और चाकू ले आया और मुख्तार के सीने में वार किया, जिसके फौरी बाद मुख्तार को एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। कंचनबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मफरूर ईसा को पकड़ने की कोशिश जारी है। हैदराबाद में शदीद बारिश और मूसा नदी के बहाव में इजाफे के दौरान एक अजदा देखा गया। शहर के इलाके अंबरपेट में अजदा पानी के बहाव में देखा गया, जिसकी वीडियो किसी ने लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया के सारिफीन ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया और हुक्काम से फौरी उसको वहां से हटाने के इक़दाम करने की ख्वाहिश की। उस्मान सागर से पानी छोड़ने के बाद मूसा रामबाग ब्रिज पर पानी के बहाव में अजदा देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने रियासती मुलाजिमीन को सख्त इंतबाह दिया है कि अगर वो अपने वालिदैन की देखभाल में लापरवाही बरतें तो उनकी तनख्वाह से 10% रकम कटौती की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि इस सिलसिले में खुसूसी कानून बनाया जाएगा और कटौती की गई रकम बराह रास्त वालिदैन के बैंक खाते में जमा की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान हैदराबाद के माधापुर में शिल्पकला वेदिका ग्रुप 1 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुनामे हवाले करने की तकरीब में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज करना किसी सूरत में दुरुस्त नहीं। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जूपल्ली कृष्ण राव, वी श्रीहरि, पी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी थे मौजूद। तमिलनाडु के कोरूर में टीवी के पार्टी के बानी और अदाकार विजय की क़ियादत में हुई रैली में 39 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसे के बाद विजय ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वाले अफराद खानदान के लिए फी कस 20 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। विजय ने कहा कि मद्दाहों को खो देने का दर्द बयान से बाहर है और वो मुताशरा खानदानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की और कहा कि माली इमदाद दुख कम नहीं कर सकती, मगर कम अज कम एक दोस्त की हैसियत से साथ खड़ा होना उनका फर्ज है। आज सुबह से ही आरटीसी के अमले ने इमलीबन बस डिपो एमजीबीएस में जमा हुए कीचड़ को साफ किया, जिसके बाद एमजीबीएस से दोबारा बस सर्विस शुरू कर दी गई। फिलहाल बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर पेश कर रहा है। मूसा नदी की तुग़यानी के बायस एमजीबीएस ज़ेर-ए-आब आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ से चलने वाली बस खिदमात को आरजी तौर पर दीगर मकामात से चलाया गया। आरजी तौर पर आरामघर, एलबी नगर, उप्पल और जेबीएस से अजला की जानिब बसें रवाना की गई। अब जबकि एमजीबीएस से बस सर्विस दोबारा शुरू हो चुकी है, मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने एक मुसाफिर के सामान से गैर कानूनी गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। इतलात के मुताबिक हफ्ते की शाम इंडिगो की फ्लाइट से बैंकॉक से शमशाबाद पहुंचने वाले लोकेश जयाचंद्रन के रवैये पर शक हुआ, जिस पर उसका लगेज चेक किया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान में 8 लेड छिपकलियां, 1 गडल छिपकली और 2 सरों वाला एक कछुआ बरामद हुआ। अहदेदारों ने उन जानवरों को जब्त करके मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाददा जंगली जानवरों को दोबारा एक और परवाज के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया। हैदराबाद और जीएचएमसी हदूद में बस्ती दवाखानों के 1200 से ज़्यादा डॉक्टरों, नर्सों और मावन अमले ने तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर एहतजाज किया, जिसमें कुछ वाजिबात 6 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं। अमले ने इल्ज़ाम लगाया है कि 8 करोड़ रुपए अदा नहीं किए गए। इस मसले के ताल्लुक से नुमाइंदों ने हेल्थ कमिश्नर संगीता सत्यनारायण से मुलाकात की। तेलंगाना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भरत कुमार ने कहा कि हमें मुलाकात के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त दिया और हमें कोई यकीन दहानी नहीं दी गई।
राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में BRS कायदीन जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे अब्दुल मुकीद चंदा की क़यादत में घर वापसी करते हुए KTR से मुलाकात करते हुए BRS पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। KTR ने कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तेक़बाल किया। कांग्रेस से BRS में शामिल होने वालों में केसरी लता, साबिक़ कॉर्पोरेटर राजेंद्र नगर के महात्मा MA नईम, नदीम मोहिउद्दीन, शाहरुख, ख्वाजा मोहिउद्दीन, सैयद असद, अकील, अब्दुल आमिर, जुबैर खान, गौस याहिया, राजकुमार, मोहम्मद सलीम, अबरार अहमद के अलावा तकरीबन 200 से ज्यादा कांग्रेस कारकुन BRS में शमूलियत इख्तियार की। KTR ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को मुकम्मल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब्दुल मुकीद चंदा BRS माइनॉरिटी सेल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कांग्रेस के 22 माह के इख्तिदार में खुद कांग्रेस कायदीन बेदार हो चुके हैं। अवाम जो तवक्कुआत की थी इसमें हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुकीद चंदा ने कहा कि कोडंगल में 3 कब्रिस्तानों, आशुरखाने और छिल्ला को शहीद करने के बाद वक्फ बोर्ड की खामोशी के बाद इरशाद अली खान ने हाई कोर्ट से रुजू हुए और मुसलमानों के हक में ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हुए। इस मौके पर आबिद रसूल खान, कार्तिक रेड्डी व दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे।